हे महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी ने नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माई की। मैं औघड़ तांत्रिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया सहकर्मी भाई बंधु को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग मां राज राजेश्वरी की कृपा से बहुत तरक्की प्रदान करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कि 12 जुलाई 2026 को मेरा बिहटा मिलहट्टा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास मेरा दरबार लगने जा रहा है। 12 जुलाई 2026 को मेरा पहला दरबार है। इस दरबार में सभी भक्तगण श्रद्धालुगण की समस्याओं का निवारण किया जाएगा, चाहे पितृदोष हो, चाहे जादू टोना, भूत प्रेत, पिशाच, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण जैसे तांत्रिक चीजों का उपयोग किया गया हो, उसका निवारण किया जाएगा। किसी को नौकरी में आ रही समस्या का, नौकरी में समस्या चल रही हो, उसका भी निवारण किया जाएगा। संतान समस्या, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा इत्यादि जैसे तांत्रिक क्रियाओं का सभी का निवारण किया जाएगा। तो 12 जुलाई 2026 को बिहटा गौ लक्ष्मी मिलहट्टा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास पाइपलाइन के पास समय सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक ये दरबार का समय है। इसमें सभी श्रद्धालुगण को आमंत्रित है। कोई भी परेशानी हो, इस दरबार में निवारण किया जाएगा। जय माई की। आपके पास आना चाहे तो कहाँ मिल सकते हैं लोग आपसे? यदि जो भी लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, यदि आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ आप मिल सकते हैं? क्या कम्युनिकेशन रहेगा आपसे? जैसे मेरा वीडियो में भी कांटेक्ट नंबर है डाला हुआ है 9939871396। ये मेरा अपना संपर्क सूत्र है। और मेरा जो ग्राम हुआ बिलाप में हुआ, मेरा निवास स्थान जो हुआ मेरा बिलाप हुआ जी। तो बिलाप मेरा निवास स्थान में कभी भी किसी को संपर्क करना हो तो बिलाप में किसी से पूछिएगा कि तांत्रिक बाबू जी के पास जाना है या उनसे बात करना है। तो बिलाप आने के लिए साधन क्या है? मतलब किस तरह से आना है? ट्रेन है, बस है, ऑटो? किस तरह से लोग आएंगे? कहाँ उतरना होगा? आने के लिए सबसे पहले बिहटा से वहाँ ऑटो आती है। बिहटा रेलवे स्टेशन? बिहटा रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो वहाँ लई रूट का ऑटो चलता है और लई के लिए हम ऑटो पकड़ेंगे, या बिलाप के लिए भी डायरेक्ट ऑटो आती है। हमारे दरवाजे के पास तक भी ऑटो आती है। तो किसी के अगर बिलाप वाले ऑटो पे बैठेंगे, बोलेंगे कि तांत्रिक बाबा के पास जाना है तो यहाँ पे आ जाइए। 12 को मेरा प्रोग्राम होने वाला है। तो इस प्रोग्राम में हमारे कामाख्या के गुरु भाई लोग भी आ रहे हैं और इस प्रोग्राम में आसपास के कहीं मतलब बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, गाजियाबाद, भोपाल, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपने समस्याओं को लेकर। तो किसी का भी कोई भी समस्या हो तो खुला चैलेंज है, हर समस्या का मतलब कि वहाँ पे निवारण किया जाएगा। और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। अपना देवराज मुन्ना जी है, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा और निवारण भी किया जाएगा। मैं किसी से कोई एक भी रुपया नहीं लेता हूँ। अगर हमारे नाम से कोई लेता होगा कि तांत्रिक बाबा के पास मिलवाने के लिए पैसा लूंगा तो मेरे पास हम डायरेक्ट बोलता हूँ कि मेरे पास निःशुल्क सेवा है और जो भी मतलब कि मार्ग होगा मैं मार्ग बताता हूँ। समस्या तो माँ ठीक करती है। अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ जाए तो किस तरह उपचार होगा ये बता सकते? देखिए, किसी का अगर भूत प्रेत पकड़ लेता है और डॉक्टर के भी पास जाता है, बीमारी मतलब कि कुछ निकल नहीं रहा है और परेशान है। कभी ऐसे देखे होंगे कि किसी का ऐसा हो गया कि शरीर में पूरा दर्द है, कुछ नहीं निकल रहा है। मैं हाल फिलहाल में एक जिनपुरा में काम किया था, पूरा शरीर में मतलब कि उजला उजला सब हो गया। डॉक्टर भी थक गए थे, शरीर भी थक गए। हमारे पास आए, हमारे पिताजी के एक मित्र थे, वो उनको लेके आए तो हमारे पास आए तो सिर्फ 2 दिन तो हम एक लौंग और एक पानी और माता के आशीर्वाद था उसको दिया। ऑटोमेटिक 5 दिन खत्म होते होते उसका सब व्हाइट उजला उजला चर्म रोग तक। क्या वाकई में भी तंत्र विद्याएं काम करती है? क्या भूत प्रेत होते हैं? वैज्ञानिक क्या तक मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं? देखिए, पिछला वीडियो में भी आपने यही सवाल किया था कि वाकई में भूत प्रेत होती है। तो
आपको भूत प्रेत देखना था तो कुछ समय पहले आते यहाँ पे, सुबह में आते और मैं आपको दिखाता कैसे वो एक लेडीज आई थी और वो जंप कर रही थी, हंस रही थी, कंट्रोल करना मुश्किल था, हर जगह से वो थक चुकी है, वो हंसती है जाती है। और भूत प्रेत होता है, आप लोग नहीं देखते हैं, आप लोग आम इंसान है, हम लोग औहर आदमी, हम लोग का शमशान में ही मतलब कि अधिकतर निकलता है। मैं शमशान में जो अपना है बंगाल में तारापीठ एक जगह है, माँ तारा का मंदिर है, वो महाशमशान है, शमशान नहीं महाशमशान है और जागृत शमशान है। और वहाँ पे 27, 28, 29 को मेरा शिविर भी है, वहाँ पर भी हवन के द्वारा जिसका कठिन से कठिन मतलब कि जो भी बीमारी हो वो वहाँ पे निवारण किया जाए। कुछ लोग यहाँ इसको पर बहुत अंधविश्वास सारे के नजरिए से देखते हैं, उसको क्या कहिएगा? अंधविश्वास देखिए, ये दुनिया है, यहाँ पे दो किस्म के इंसान होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव सोचने वाले भी होते हैं और एक निगेटिव सोचने वाले भी होते हैं। साइंस बोलता है कि साइंस सही है, साइंस क्यों नहीं रक्त का मतलब कि निर्माण कर लिया, रक्त का निर्माण क्यों नहीं किया, हर चीज का तो निर्माण कर लिया, ब्लड क्यों नहीं बना दिया? ब्लड तो मनुष्य के शरीर से ही तो जाता है, अलग से तो बनता नहीं है। तो जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा भी है, जहाँ परमात्मा वहाँ पे आत्मा, जहाँ भूत वहाँ देव, मतलब सबका अलग अलग अपना क्रिया है। या उनको बस में रखी हुई उसके लिए क्या उपचार? जैसे ऐसा क्रिया होता है जो शादीशुदा होता है, कोई महिलाएं ऐसा करती है, जैसे सौतन समस्या इसको बोलते हैं, कोई जबरन शादीशुदा के बाद भी वो प्यार पाना चाह रही है, और ऐसा समस्याएं बहुत आ रहे हैं। उसके पास आपके पास आएंगे तो क्या तो हमारी शमशानिक प्रयोग है, शमशान में हवन है, कुछ पढ़ के उनको देंगे और वाकई में 11 दिन के बाद वाकई में रिजल्ट निकल जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, उसमें समस्या आ रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, प्रेम विवाह हम धर्म के मार्ग से आगे नहीं जाते। जी। अगर लड़का लड़की राजी है और परिवार राजी है तभी हम उसका साथ देते हैं। हम क्या ऐसे वाकई में आजकल वशीकरण होता है? वाकई में होता है, हम आपको भी बस में कर लूंगा। ब्रेकअप्स भी हो रहा है बहुत, आप बोले थे कि लवर्स प्रॉब्लम जैसे ब्रेकअप क्या बोलते हैं, ब्रेकअप भी हो रहा है, वाकई में हो रहा है, हमको पता है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको मिलाने के लिए भी उपाय है। महाराज एक आखिरी सवाल है। हमारे वेदों में से एक वेद जो है वो सिर्फ तंत्र विद्या के लिए हो गया है, लेकिन उसको लोग भूलते जा रहे हैं, इस पर आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो भूल रहे हैं, पहले के जमाने के लोग तो हर चीज में पूजा पाठ में विश्वास करते थे, अब लोग कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं। संध्या कालीन में स्त्री लोग बाल खोल के वर के पेट के पास नहीं गुजरते थे, अब तो आम बात है और चल रहे हैं। और विद्या है, इस बारे में जनता को थोड़ा गलतफहमी है, लोग अनभिज्ञ हैं कि तंत्र विद्या है क्या, लोग इसका क्या फ़ायदा ले सकते हैं, आम जनजीवन में लोगों को क्या कल्याण हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, तंत्र है क्या? तंत्र सही मार्ग के लिए है, ऐसा नहीं है। एक वैदिक होता है, एक तंत्र होता है। वैदिक थोड़ा ग्रह गोचर देखते हैं और उसका पूजा पाठ करके निवारण करते हैं, लेकिन तंत्र में माँ तारा का भोग लगता है मछली और भात से। माँ बगलामुखी का भी मतलब कारण का प्रयोग होता है, तो माँ क्या बोलते भैरव को भी दारू चढ़ता है। तो हर अलग अलग क्रियाएं हैं तंत्र में भी, और तंत्र में 2 रूप होता है, कौलकुल और श्रीकुल। कौलकुल में 5 देवी होती है और श्रीकुल में भी 5 देवी होती है, जिसको 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। और 10 महाविद्या का अगर हवन किसी के घर में हो जाए तो वो तरक्की बहुत ज्यादा प्रदान करता है। बाबा, हिंदू के 5 देव के बारे में अधिक तो साधु और संत नहीं बता पाते, कौन कौन है वो 5 देव? अब जो हिंदू के 5 देव कोई माने या मत माने, आप किस लिए पूछ रहे हैं हमको पता नहीं है, आप क्या पूछना चाहेंगे? 5 देव क्या, हम तो जानते हैं कि शंकर जी होते हैं, 10 महाविद्या होते हैं, हम तंत्र के लिए जानते हैं, हर चीज के लिए। आप किस नहीं आप क्वेश्चन देखते हैं, किसी के समय बोलते हैं कि मेरे शरीर में हनुमान जी आ गए, बजरंग बली आ गए, तो ये अंधविश्वास है। हम इसलिए अंधविश्वास मानते हैं कि जगत जननी माता किसी के शरीर पर आ जाए और वो बर्दाश्त कर ले, ये तो वो तो आग से खेलने के बराबर हो गया। किसी के शरीर में माँ काली आ जाए और जिंदा रह जाए, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। माँ काली का भी तो मतलब कि जो चला चपाटी होते हैं, जैसे बोलते हैं कि योगिनियाँ हो गई, 64 योगिनियाँ होती है, ये सब होती है, दूत लोग होते हैं, माँ काली किसी के पास नहीं बाबा, होती। आजकल के लोग जो बिहार के प्रदेश में अगर गांव देहात में आप जाते हैं तो किसी को माता मैया हो जाते हैं, तो किसी के बड़ी देवी आ जाती है, क्या वाकई में ये होता है? वो माता मैया लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि चेचक है, बोलते हैं चिकन पॉक्स उसको बोलते हैं, जो चेचक बोलते हैं।
तो ये हो गया। लेकिन पूर्वज लोग क्या करते थे कि माता मैया हो गई, वो नीम के पत्ता में मतलब कि डालते थे, पूजा भी करते थे, माता मैया होती है। बाबा अगर देखा जाए बोल रहे हैं कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वही दूसरी तरफ आप तो माता मैया शरीर पे नहीं ना रही है, उनका अंश है। हम बोले ना कि आग से खेलना किसी के शरीर पे आता नहीं है, उनका अंश है, उनका मतलब ये कुछ लक्षण होती है, उसका शरीर में कोई आता नहीं है। बाबा अगर बोला जाए तो ये संतान में बाधा जो है, संतान बाधा के लिए एक और डॉक्टर भी देख रहे हैं, तो फिर तांत्रिक बाबा कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि संतान में जो बाधा है उसको पूरा कर सकते हैं? वो भी ऐसे भी अंधविश्वास कहते हैं अब मैं तांत्रिक। बताता हूँ, एक ऐसी घटना मेरा कुंजवा का आया, नाम नहीं बताऊंगा। कुंजवा के एक लेडीज आई और वो 5 साल से परेशान थी, कोई भी संतान उसको नहीं था। डॉक्टर बोला कि हस्बैंड वाइफ दोनों सही है। हस्बैंड वाइफ सही होने के बावजूद भी उसको संतान नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो कारण होगा। उस टाइम डॉक्टर क्यों नहीं बोला कि हो जाएगा? 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, होना चाहिए था। लेकिन हमने उपाय किया और 1.25 महीना के अंदर रिजल्ट आया। एक बिहार पुलिस की भी लेडीज थी, उसका भी नाम नहीं बताऊंगा, किसी के माध्यम से मेरे पास आई थी। वो भी थकी हुई थी, वो दिल्ली में भी इलाज करा रही है, थक गई थी और 4 दिन में मैं रिजल्ट दिया था उसको। लेकिन काम निकलने के बाद बाबा का कौन पूछे, और हम तो जन कल्याण के लिए बने हुए हैं। एक काम निकल आज क्या याद वैसे कर भी लिया। लोगों के यहाँ पर दरबार लग रहा है जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं है? हाँ पक्का, हम बोले कि पूरा खुला चैलेंज, किसी को कोई भी दिक्कत हो, संतान हो, वशीकरण हो, नौकरी संबंधी हो, किसी भी संबंधी हो, ऑल इंडिया कोई भी समस्या ग्रस्त, इस दरबार में उसका निवारण किया जाए। बढ़ते युवा को मन पर नियंत्रित कैसे करें? जब युवा ग्रोथिंग एज में यानी 16, 17, 18 प्लस होते हैं तो उनका मन जो है काफी विचलित होता है, हर तरफ की ओर जाता है। देखिए तो उस चीज को कंट्रोल आजकल के युवाएं लोग नशा में ज़्यादा विश्वास रखने लगे, नशाखोरी ज़्यादा करने लगे, दारू शराब ज़्यादा पीने लगे, ऐसा भी केस आने लगा, स्मोकर भी लोग बन गए हैं। तो ऐसे लोग भक्ति मार्ग अपनाएं। हम तो सुबह सुबह बोलेंगे, सुबह सुबह उठते हुए अपने इष्ट को याद करें। सबसे पहले अगर आगे तरक्की करना हो तो सबसे पहले एक गुरु का मतलब कि आप लोग मतलब कि पहचाने और गुरु मतलब कि बनाए। गुरु बनाने से होता क्या है कि गुरु के तप और बल से जो चेला भी होता है वो आगे तरक्की करता है। तो गुरु बनाना बहुत ही जरूरी होता है। और एक इष्ट होती है, तो एक इष्ट माता का बनाए या भोले शंकर, जो आपकी इष्ट है, जो आपको सबसे ज्यादा जिसको मानते हैं उसको बनाए। तो गुरु और इष्ट के माध्यम से युवाएं लोग आगे बहुत ज्यादा। महाराज एक गुरु आखिरी बनाने सवाल की सिर्फ कोई रह गया है। प्रक्रिया होती होंगी वो बता दीजिए। क्या? गुरु बनाने के लिए कोई प्रक्रिया होती होंगी, सीधे तो गुरु नहीं बना सकते। गुरु बनाने के लिए गुरु दीक्षा लेना पड़ता है। और गुरु दीक्षा एक योग गुरु से ले। आप पहचान है मार्केट में भी लोग जिनको अगर जानकारी है कि ये पंडित जी सही है, ये बाबा सही है, तो उनसे गुरु दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे मैं 27, 28, 29 को तारापीठ में गुरु दीक्षा भी दे रहा हूँ, वहाँ मतलब कि शिविर भी लगा रहा हूँ। तो हर तरीके से मतलब कि जिसको गुरु दीक्षा भी लेना हो तो 27, 28, 29 को हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराज अब एक आखिरी सवाल है और इसके बाद हम लोग समापन करेंगे। हमारा आखिरी सवाल ये है कि अगर आप किसी को मंत्र तंत्र करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग जो मंत्र तंत्र करते हैं जो उसको हानि पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोग सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, आपका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन आप ये बताइए कि हम लोग जो देवी कवच या हनुमान कवच या शिव कवच पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि रोगिणी, डाकिनी, शाकिनी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, परम राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, अनेकतारक, जितने भी देवता होते हैं, जन्म के साथ भी जो प्रकट होते हैं देवता, उन सब का भी प्रभाव पड़ता है। हाँ पता है। तो इसको सुरक्षित करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? कोई ताबीज वगैरह बनाते हैं या कुछ? देखिए, इसको सुरक्षित करने के लिए हम अभी फिर यही चीज बताएं कि गुरु बनाए। और गुरु जो एक मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र में इतना पावर होता है कि आपके पास हाकनी हो, डाकनी हो, पिचासनी हो, चाहे डायन विद्या हो, कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करता है गुरु का मार्ग से। गुरु एक ऐसा चीज होता है ना, बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को छोड़कर किसी चीज पे मतलब कि गुरु और इष्ट को छोड़कर हम बाबा जी 2 सवाल है हमारा। एक ये बताइए कि अगर कोई एक आम आदमी जो स्वस्थ जीवन जी रहा है, काम धाम में है, वो अगर उसके ऊपर किसी तरह का अगर ऐसा महसूस, कैसे पकड़ पाएगा कि हमारे ऊपर कुछ क्रिया की हुई है, पहला। और दूसरा, जो आप इस बार 12 जुलाई को जो आप सभा आयोजन करने जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले आप पूछे कि कैसे हम पता करें कि किसको क्या है। तो अंदर से बेचैनी आना, अंदर से बीमारी उत्पन्न होना, ठीक ठाक है बेहोश हो जाना, ऐसे लक्षणों का पता करना और डॉक्टर से नहीं ठीक होना।
तो उस मार्ग में आप तंत्र का आप सहारा ले सकते हैं। ये आपका मतलब पहचानने का तरीका है। और ये 12 जुलाई को जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? और 12 जुलाई को जो मैं अपना एक शिविर रखा हूँ, ये जन कल्याण एवं समाज कल्याण के लिए जो भी दुखी लोग हैं, हर जगह से मतलब कि थक चुके हैं, हर एक बाबा के पास भी जाके थक चुके हैं, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हर समस्या का निवारण किया जाएगा वहाँ पे, और हर समस्या का मार्ग बताया जाएगा और निवारण 100% किया जाएगा। इसलिए 12 जुलाई को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हम वहाँ पे रखे हैं और निःशुल्क सेवा है, मेरे पास कोई सेवा नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। मार्केट में जो भी बाबा आते हैं उनको सब लोग ट्रोल करते हैं और कई बाबा उसमें जो है फेल भी हो जाते हैं। आप आए हैं, बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा कि आप टिकिएगा? ये बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करेंगे, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, हम मार्केट में टिकने के लिए नहीं आए कि हम टिकने आए हैं, हम माता के रास्ता पर मतलब कि चलने के लिए आए हैं, हम किसी का जन कल्याण करने के लिए आए हैं। हम ये नहीं है कि हमको आसमान तक पहुंचा दो, हमको मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस करो, हम फेमस के लिए नहीं आए हुए हैं। किसी का जो समस्या है, जन कल्याण हमारे माध्यम से किसी का कल्याण होता है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और ट्रोल होने वाले, देखिए, जहाँ अच्छाई होता है वहाँ बुराई होता ही है। ट्रोल करने वाले तो करेंगे ही, जो अंधविश्वास मानेंगे वो ट्रोल करेंगे। हम उसका उपाय नहीं बताएंगे, हम उसका, लोग बोलते हैं कि चमत्कार दिखाइए बाबा। ये बाबा चमत्कार मतलब कि ऐसे ही दिखा रहे, अपना साधनाओं का मतलब कि गलत उपयोग करके ऐसे नींबू उड़ा रहे हैं, मतलब कि हाथ से दूध निकाल रहे हैं, तो वो सब हाथ का सफैया, हमको सफैया तो नहीं करना है, हमको तो ठीक करना है। वास्तु दोष कितना मायने रखता है हमारे जीवन में? वास्तु दोष तो वाकई में मायने रखता है। अगर मकान बना रहे हैं तो भंडार कोना पे क्या है, नैऋत्य कोण पर क्या है, अग्नि कोण पर क्या है। भंडार कोण पे हम शौचालय बना देते हैं और वहाँ से भगवान का आने का आगमन है, तो आने का आगमन में ही आपका शौचालय है, तो वो तो नुकसान आपको देगा ना। पितृदोष लगेगा तो क्या, कैसे पहचाने लोगों की पितृदोष लगेगा? देखिए, पितृदोष में सबसे पहले होता है कि घर में इलेक्ट्रिक चीज होता है वो जलना चालू हो जाता है। इलेक्ट्रिक चीज होता है, बॉल खराब होना, एसी खराब होना, इलेक्ट्रिक चीज मतलब कि खराब होना चालू हो जाता है। उसके बाद हाथ में पैसा कौड़ी टिकता नहीं है, मानसिक ज़्यादा चिंताएं रहती है, एक्सीडेंट होने का चांस होता है या एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे चीज़ में पितृदोष होता है। और उसका निवारण सिर्फ गया में या हरिद्वार में या बनारस में त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से होता है। घर के बुजुर्ग लोग या बड़े कलश वगैरह ज़्यादा हो उसके लिए। हाँ, कलश बस, उसको पता है ना, पितृदोष का ही लक्षण होता है। चलिए।